Hi everyone. This is another question of the LCM and SCF, and in order to solve these questions, I will take at least 7 to 8 minutes to make you understand properly how to solve the question. And okay, questions बोल रहा है SCF of AB plus LCM of AB is equal to is given है ना. Find the SCF of AB when A and B are equal. ठीक है ना. No, yesterday we discussed how to make a different pair of A and B of the same questions, but the value is different, है ना. तो पूछ रहा है कि इस क्वेश्चंस में पूछ रहा है ना, इस क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि ये दोनों नंबर का एचसीएफ कौन सा होगा, ये दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा जब ए और बी जो है इक्वल हो जाए, when A and B are equal. ठीक है ना. ठीक है, पैरेलल क्वेश्चन के साथ भी चलेंगे और ठीक है ये क्वेश्चन भी चलेंगे. ठीक है ना. अब याद रखिएगा आप लोग. ठीक है ना. एचसीएफ प्लस एलसीएम यदि इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर तो है ये, क्योंकि 2 से जब इनटू है तो इवन नंबर है, तो जितना भी पेयर बनेगा, हम लोग कल पेयर के बारे में डिस्कस कर लिए हैं. एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू मेक ए पेयर. ठीक है ना. कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे. जितना भी पेयर बनेगा उसमें से एक पेयर ऐसा होगा, एक पेयर जिसमें ए और बी दोनों बराबर होगा, मतलब कि ए और बी इक्वल होगा. ठीक है ना. कब होगा? जब एचसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल टू इवन नंबर होगा, तो इवन नंबर. एंड कैसे समझते हैं, हाउ टू नो दैट नंबर इज इवन और ऑड? यदि कोई नंबर को ब्रेक करते हैं, यदि उसमें 2 जो है कम से कम एक बार होगा तो वो इवन नंबर होगा. ठीक है ना. ठीक है, तो आपको मालूम चल गया कि ये इवन नंबर है, तो एक ऐसा पेयर होगा जिसमें दोनों नंबर सेम होगा. ठीक है ना. अब आपको जरा हम थोड़ा पैरेलल क्वेश्चन के साथ में चलते हैं. ठीक है ना. कल हम लोग इस तरह देखे थे, जरा ए बराबर एच इंटू ए और बी बराबर एच इंटू बी. ठीक है ना. कैसे देखे थे? एच प्लस एच ए बी इज इक्वल टू ये नंबर था, ये मतलब यहाँ पर जो भी कल हम लोग डिस्कस किए थे 90 था, 35 से लेके चले थे. ठीक है ना. ठीक है. तो यदि हमको ए और बी का चाहिए, ए और बी दोनों इज इक्वल टू होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो इवन नंबर होगा. वो क्या होगा? इवन नंबर होगा. ठीक है ना. और ऐसे हम लोग देखे थे एच 1 प्लस ए बी इक्वल टू इवन नंबर. ये जो इवन नंबर है ना, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये इवन नंबर. ठीक है ना. अब आते हैं जरा पैरेलल क्वेश्चन में आते हैं. यदि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये इतना बड़ा नंबर नहीं रहता, यहाँ पर रहता 10 रहता या 20 रहता. इवन नंबर तो है, इवन नंबर होगा तो एक ऐसा पेयर बनेगा जिसमें दोनों नंबर सेम होगा. तो ऐसे लेके चलते हैं, पैरेलल क्वेश्चन लेके चलते हैं. एच ए बी प्लस एल ए बी इक्वल टू 10 है ना. 10 भी 20 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इवन नंबर होना चाहिए. ठीक है ना. कल बताए थे इसका जो फैक्टर होगा वही उसका एलसीएम होगा, सॉरी एचसीएफ होगा. 1 2 5 और 10 तो कभी हो नहीं सकता है. 10 क्यों? क्योंकि यदि दो नंबर का एचसीएफ यदि 10 है तो मिनिमम ये दोनों नंबर 10 तो जरूर होगा. तो 10 प्लस 10 कभी भी 10 नहीं होगा, 20 होगा. तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है. और एक चीज हम लोग ये बताए थे आपको, पेयर बनाने के लिए भी बताए थे, और आज हम बता रहे हैं कि ए और बी जो है पेयर बनाने के लिए भी बताए थे. पेयर बनाने कैसे पेयर बनाते हैं, और ए और बी कौन सा एचसीएफ होगा जिसमें ए और बी बराबर होगा. ठीक है ना. ये तो होगा नहीं, तो इसको हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए. ठीक है ना. इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइजर है 10 का, जब बटा करके 10 में डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा. ये 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 आना चाहिए. अब यहां पर ऐसे देखते हैं, यहां पर इसी को फिर हम लिख रहे हैं इस साइड में, एच प्लस एच ए बी इसको बना रहे हैं. ठीक है ना. एच ए बी
इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो h 1 प्लस ए बी 20 हो गया, मतलब इसमें डिवाइड होने के बाद 2 आना चाहिए, तो h बराबर हम कौन सा वैल्यू दे, ताकि 20 h सॉरी ये 10 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 10 दिया हुआ है, ये 10 है, ठीक है ना। ये बताइए ये तो नहीं होगा, ठीक है। 1 to 5 इसमें से हम इस नंबर में डिवाइड करेंगे तो 2 आना चाहिए, तो कौन सा एचसीएफ होगा, 5 होगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस ए बी और h यदि 5 है तो 5 से 10 को डिवाइड 2 हो जाएगा, तो ए बी कितना आना चाहिए, ए बी आना चाहिए 1 आ गया। यदि ए बी 1 आ रहा है, ए बी 1, तो एक ऐसा पेयर बनेगा, एक ऐसा पेयर बनेगा जिसमें दोनों नंबर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। अब ये बताइए, ये ए और बी बताए थे कोप्राइम है, ये कोप्राइम है, ये दोनों इंटू ए इंटू है, ए इंटू बी है, तो यहां भी 1 होगा तभी ना 1 इंटू 1 होगा यहां पर। और एचसीएफ कितना लिए हैं बताइए, तो एचसीएफ कितना लिए हैं, इस नंबर का एचसीएफ कितना लिए हैं, एचसीएफ कितना लिए हैं, 5 से 10 को 5 से डिवाइड किए तभी ना 2 आया था यहाँ पर, तो एचसीएफ लिए थे 5 लिए थे, ठीक है ना। अब आते जरा नंबर बनाते हैं, एचसीएफ कितना लिए, 5 लिए हैं, ठीक है, 5 लिए हैं, ठीक है, यहाँ भी 5, तो 5 इंटू 1, मतलब ए बी यदि 1 है तो ए भी 1 होगा, बी भी 1 होगा, तो 5 इंटू 1 मतलब ए हो गया 5 हो गया, और 5 इंटू 1 बी हो गया 5 हो गया। तो ये जो है दोनों नंबर जो सेम है, ए और बी जो है दोनों नंबर सेम है, किस एचसीएफ पर, इस एचसीएफ पर, ठीक है ना। एचसीएफ यदि 5 होगा तो दोनों नंबर ए और बी दोनों सेम हो जाएगा। अब आते जरा यहाँ पर, अब ये बताइए ए और बी का एचसीएफ कितना होगा, ए और बी का एचसीएफ 5, ठीक है, और ए और बी का एलसीएम कितना होगा 5, तो 5 प्लस 5 कितना होता है बताइए, तो जरा 5 प्लस 5 कितना होता है, 10 होता है। तो अभी हम पैरेलल क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, अब ये क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अब ये बताइए यहां पर इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, ये तो इवन नंबर है, यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 3 दिया हुआ है ना। अब ये बताइए हम h कौन सा रखें ताकि डिवाइड करने के बाद 2 बच जाए, तो कौन सा रखिएगा, 2 बचना है ना। डिवाइड करने के बाद यदि 2 बचना है, इसका मतलब जो है ये सब, ये 3 का पावर 2 भी डिवाइड हो जाएगा और 5 का पावर 3 भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2 है, मतलब कि हमको h का वो वैल्यू रखना है ताकि ये सभी हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। इसका मतलब h बराबर हम क्या रखेंगे, ताकि इस नंबर को डिवाइड करेंगे h से, तो 2 बचना चाहिए, तो h बराबर हम क्या रखेंगे बताइए तो जरा, h बराबर कौन सा नंबर रखेंगे ताकि डिवाइड करने में 2 बचे, तो h बराबर रखेंगे 2, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 3, मतलब कि a और b का ये एचसीएफ होगा, एक एचसीएफ होगा, ठीक है ना। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 3, देखिए कट गया ऐसा, ये पूरा कट गया, ये कितना बचा, 2 बचा ना। तो ये बताइए यहाँ पर 1 प्लस ए बी जो है ये 2 हो गया, तो ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया कितना आ गया, 1 आ गया ना। यदि ए बी 1 आ गया, ए बी यदि 1 आ गया, ठीक है ना, तो दोनों नंबर सेम होगा, ए बी यदि 1 आ गया तो दोनों नंबर सेम होगा, ठीक है ना। और ये बताते हैं नंबर कब सेम होगा, जब ये वैल्यू जो है ये क्या होना चाहिए, हमेशा ये क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। Those who are preparing for the CAT, JET and other CSET and IP MAT examination, and I think your nearest exam will be in the month of November, in the last week of the November. The examination was the CAT examination. So kindly make a proper discipline, and you have to study your course material and others material under the discipline, है ना, ओके। क्योंकि कैट मतलब एग्जाम्शन इज एन बैड इंप्रेशन, है ना, एग्जाम्शन हमेशा बैड इंप्रेशन है। एग्जाम्शन का इंप्रेशन खराब मतलब कि अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि सब आदमी का एग्जाम्शन खराब चला जाता है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो एग्जाम आपका खराब चल जाएगा, तो एग्जामिनेशन का जो रेपुटेशन है ना वो बहुत बैड है, ठीक है ना। तो प्रॉपर तैयारी कीजिए, ठीक है ना। हम जहाँ तक मेहनत होगा हम करेंगे, आपके साथ मेहनत करेंगे, ठीक है ना।
और देखते हैं कि हम लोग कितना सक्सेस होते हैं लाइफ में। ठीक है, ओके, थैंक यू।